जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे सिय स्वयंवरु देखिए जाए, ईसु का हित हो देई बढ़ाए। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। एक हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन ही असीस सबही सुख मानी। पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। 2 रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासिन पाए। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। 3 देखी जनक भीड़ भाई भारी, सूची सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहो, आसन उचित देहो सब काहो। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। 4 दो कही मृदु बचन बिनी, तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। 240 उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। 240 राजकोट ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। 1 राज समाज बिराजत रूरे, उद्गन महु जनु जुग विधुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीच 2 पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। 2 देखी रूप महारंधीरा, मनहु बीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। 3 रहे असुर छल छोने बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे 2 उभाए, नरभूषण लोचन सुखदाय। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। 4 2 नारी बिलुखी हर्षी हिया निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। 241 स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। 241 विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकी कैसे, सजन सगे प्रिय लागी जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे है सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। 1 सहित विदेह बिलोकी रानी, शिशु संप्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भासा, शांत सुध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। 2 हरिभगतन देखे 2 उभराता, इष्टदेव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाया जेहि सिया, सो स्नेहु सुखु नहीं कथनिया। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्टदेव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। 3 उर अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखे कोसराव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। 4 2 राजत राज समाज महो कोसराज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर। 242
सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोसलाधीश के कुमार राजसमाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। 242 सहज मनोहर मूर्ति 2 कोटि काम उपमा लघु सो शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। 1 चितवनी चारुमार मनोहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। 2 कुमुद बंधु कर निंदक हासा भरिकुटी बिकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलोकी अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। 3 पीत चौतनी सिरनी सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबू कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाए काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। 4 2 कुंज मणि कंठा कलित उरन्ही तुलसिका माल वृषभ कंद केहरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल। 243 हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है, एंड खड़े होने की शांत सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। 243 कटी तूनी पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत जग्य उपबीत सुहाय नख सिख मंजू महाच बिछाए कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। 1 देखी लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे हर्षे जनको देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाए। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्यक है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनकजी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। 2 करी बिनती निज कथा सुनाई रंग अवनी सब मुनि ही देखाई जे जह जाही कोर बरदो तह तह चकित चितव सबु को। विनती करके अपनी कथा सुनाए और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाए। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। 3 निज निज रुख राम ही सबु देखा को न जान कछु मर्मु विशेषा भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। 4 2 सब मंचन थे मंचू एक सुंदर बिसद बिसाल मुनि समेत 2 बंधु तह बैठारे महिपाल। 244 सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। 244 प्रभु ही देखी सब नृप हिया हारे जनु राकेश उदय भी तारे 80 प्रतीति सबके मन माही राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष्य को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। 1 बिनु भंजेहु भव धनुषु बिसाला मेले ही सिय राम और माला अस बिचारी गवनहु घर भाई जसु प्रतापो बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीताजी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। 2 बिह से अपर भूप सुनी बानी जे अविवेक अंध अभिमानी तोरे हो धनुषु ब्याहु अवगाहा बिनु तोरे को कुंवर बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। 3 एक बार कालो किन हो
सिय हित समर जितब हम सो। ये सुनी अवर महिप मुसुकाने। धर्मशील हरिभगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। 4 सो सिय बियाहवी राम गरब दूरी करी नृपन के। जीती को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। 245 उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्रीरामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। 245 व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाए। मन मोदकन ही की भूख बुताए। सिख हमारी सुनी परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिए सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। 1 जगत पिता रघुपति ही बिचारी। भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि। 2 बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। 2 सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृगजल्लु निरखी मरहु कद्धाई। करहु जाय जा कहूं जोई भावा। हम तो आजू जन्म फलू पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। 3 अस कही भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे। देखी सुर नभ चढ़े विमाना। बश ही सुमन कर ही कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। 4 2 जानी सुर सिरु सियतब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाई। 246 तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। 246 सिय शोभा नहीं जाय बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं, उन्हें की स्वरूपाशक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। 1 सेय बर्नीय तई उपमा देई। कुकबी कहाय अजसू को लेई। जौ पत्तरी तिय समसिया। जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपेश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो मैं ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। 2 गिरा मुखर तन अधर भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी। कहिया रमासम किमी वैदेही। बिश बारुनी बंधु प्रिय जेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारिंतेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंत जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। 3 जौ छवि सुधा प्योनिधि होई। परम रूप में कच्छपु सोई। शोभा रजू मंदरु सिंगारू। मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छविरूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शुभारूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे। 4 2 यही विधि उपजय लच्छी जब सुंदरता सुख मूल।
तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतुल। 247। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। 247। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यातिदिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न प्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथन में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। एक भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन्ह बनाए, रंग भूमि जब सिय पगु धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। 2 हर्षी सुरन डंड भी बजाई, बर्षी प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जेमाला, अवचट चिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जेमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। 3 सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोबस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाए। सीता जी चकित चित्त से श्रीराम जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्रीराम जी में जा लगे स्थिर हो गए। 4 2 गुर्जन लाज समाजु बढ़ देखी सिय सकुचानी, लागे बिलोकन सखिन तन रघु भी रही उरानी। 248 परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। 248 राम रूप अरू सिय छवि देखें, नर नारिन परिहरी निमेशा, सोची सकल कहत सकुचाही, विधि सन बिने कर ही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जरताए, मति हमारी असी देही सुहाय, बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। 2 जगु भल कही ही भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उर्दाहु, एही लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। 3 तब बंदीजन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह नृपु जाय कहू पन मोरा, चले भाट हिया हर्षु न थोरा। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटी को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। 4 2 बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। 249 भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, है पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। 249 नृप भुजबल्लु बिधु शिवधनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू, रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गर्दही से धारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष्य को देखकर गांव से चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। 1 कोष्टक सोए पुरारी कोदंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिन्ही विचार बरी हठी तेही। उसी शिव जी के कठोर धनुष्य को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी।
2 सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिका बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टदेवन सिर नाई, प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवों को सिर नवाकर चले। 3 तमकी ताकी तकी शिवधनु धरही, उठी न कोटी भांति बलु बलु करही, जिनके कछु बिचारू मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमककर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। 4 दो तमकी धरही धनु मूर नृप उठी न चलही ले जाए, मनो पाए भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआए। 250 वे मूर्ख राजा तमककर किटकिटाकर धनुष्य को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। 250 भूप सहस 10 एकी 12, लगे उठावन टरी न अटारा, जगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिटा था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। 1 सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु बिराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चापकर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हारकर चले गए। 2 श्रीहत भय हारी हिया राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, नृपन बिलो की जिनको अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। 3 दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। 4 दो कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय, पावनेहार बिरंची जनु रचेऊ न धनु दमनीय। 251 परंतु धनुष्य को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। 251 कहहु काही यहु लाभु न भावा, काहू न संकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तो रब भाई, तिल्लु भरी भूमि न सके चढ़ाए। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा न सका। 1 अब जनी को माखे भट मानी, बीर बिहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। 2 सुकृतु जाय जो पनु परिहरू, कुंवर कुआरी रहाऊ का करूं, जो जनतेऊ बिनु भट भूबी भाई, तो पनु करी होत्यु न हंसाए। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुआरी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। 3 जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी, माखे लखनऊ कुटिल भी भौहें, रदपट फरकत नयन रिसोन है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गर्मी ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। 4 दो कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। 252 श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबन सिन्ह मोह जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्रीराम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। 1 सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव उन कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावी। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। 2 काचे घट जिमी डारो फोरी, सकू मेरु मूलक जिमी तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, और उससे कच्चे घड़ी की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। 3 नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुकु करौन बिलुखिया सो,
कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। 4 दो तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करोन प्रभु पद शपथ कर न धरोन धनु भात। 253 हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। 253 लखन सकोप बचन जे बोले, जगमगानी मही दिगगज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हर्षु जनको सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनकजी सकुचा गए। 1 गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सयन ही रघुपति लखनऊ नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। 2 विश्वामित्र समय सुख जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और है तात, जनक का संताप मिटाओ। 3 सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु उरावा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्रीराम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एंड खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। 4 2 उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भरिंग। 254 मंचरूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बल सूर्य के उदय होते ही सब संतरूपी कमल खिल उठे और नेत्ररूपी भोरे हर्षित हो गए। 254 नृपन केरी आसा निसी नासी, बचन नक्त अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशारूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचनरूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गए। 1 भय बिसोक कोक मुनि देवा, बरिसी सुमन जनव ही सेवा। गुर पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मागा। मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। 2 सहज ही चले सकल जग स्वामी, मता मंजू बर कुंज जगामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। 3 बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। ती शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु रामू गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। 4 2 राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाए। 255 श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलखकर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। 255 सखी सब कौतुको देखन निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाए कही गुर पाही। ए बालक असी हट भली नहीं। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदविजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। 1 रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनु राजकुर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। 2 भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही।
तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। 3 कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशिव सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। 4 दो मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहो बसकर अंकुश खर्ब। 256 जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। 256 काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तज्जिया संसु अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष्य को अवश्य ही तोड़ेंगे। 1 सखी बचन सुनी भाई परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्रीराम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्रीराम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। 2 मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाय, करी हितु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। 3 गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीन्ही उतुआ सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। 4 दो देखी देखी रघुबीर तनसुर मनाव धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। 257 श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। 257 नीके निर्राख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा, आह तात दारुनी हठ ठानी, समुझ नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीराम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, हो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। 1 सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुलसेहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर। श्याम सुंदर। 2 विधि के ही भांति धरौन उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधिया हीरा, सकल सभा कय मति भाई भोरी, अब मोहि संभूचाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है, अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। 3 निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुआ रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। 4 दो प्रभु ही चिति पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। 258 प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। 258 गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुखरूपी कमल ने रोक रखा है। लाजरूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। 1 सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रतीति उरानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। 2 तो भगवानु सकल और बासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी,
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिली न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 3 प्रभु तन चिति प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबू जाना। सियहि बिलो की तकेव धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीताजी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीताजी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। 4 दो लखन लखेव रघुबंस मनि ताखेव हर कोदंडू, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडू। 259 इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। 259 दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। रामु चही संकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा। हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। 1 चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसो अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। 2 भरिगुपति केरी गरब गरुआई, सुर मुनिबरन केरी कदराय। सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनका का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। 3 संभूचा बड़ बोहितु पाए, चढ़े जाए सब संगु बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़ारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बलरूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। 4 दो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी बिकल विशेषी। 260 श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। 260 देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मोय करी का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। 1 का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। 2 गुरही प्रणामु मन ही मन कीन्हा, अति लाघवे उठाए धनु लीन्हा। दमकेउ दामिनी जिमी जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल संभयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। 3 लेत चढ़ावत खेचित गाने, काहू न लखा देख सब उठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। 4 6 भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार्गु चले। चिक्कर ही दिगगज डोल मही अही कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल बिकल बिचारही। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उच्चारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिगगज चिक धारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सो संकर चापू जहाजू सागरु रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा जो प्रथम ही मोहबस। 261 शिवजी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। 261 प्रभु दो चापखंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे।
कौसे करो प्योनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, एक रामरूप राकेशु निहारी, बढ़त बीची पुलकावली भारी, बाजे नभ गहगहे निशाना, देवबधु नाचही करी गाना। रामरूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवाट गनाए गान करके नाचने लगी। 2 ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंस ही देही असीसा, बरसी सुमन रंग बहुमाला, गावही किन्न गीत रसला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। 3 रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनी जात न जानी, मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजेव राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। 4 2 बंदी मागध सूदगन बिरुद बधी मते धीर, करही निछावरी लोग सब हय गया धन मनी चीर। 262 धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूतलोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। 262 झांझी मृदंग शंख सहनाए, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाए, बाजी बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। 1 सखिन सहित हर्षी अति रानी, सूक्त धान परा जनु पानी, जनक लहेव सुख सोचु बिहाई, पैरत थर के थाह जनु पाए। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। 2 सिय सुखी बर्निय के ही भांति, जनु चातकी पाए जलु स्वाति, श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। 3 राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, ससे ही चकोर किशोर को जैसे, सतानंद तब आयसु दीन्हा, सीता गमनु राम पही कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। 4 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।